दोस्तों एक लड़की है, नाम है उर्वशी। उम्र होगी लगभग 19 से 20 साल। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में गई थी, वहां उसने डांस किया क्योंकि वो प्रोफेशनल डांसर है। डांस उसकी कला है और उसी कला के जरिए उसने अपना विरोध जताया। एक गाना, एक बीट, कुछ स्टेप्स और एक मैसेज, बस इतना सा वीडियो था। पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को उठाया और नीचे कैप्शन लगाया, बाबर की विरासत पर ठुमके लगाती जेंजी। फिर बगल में एक और तस्वीर लगाई एक लड़के की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड दे रही है। कैप्शन का मतलब साफ था, ये देखो असली जेंजी और वो देखो नकली जेंजी। एक पढ़ रहा है, एक नाच रही है, एक देश बना रहा है, एक बर्बाद कर रही है। पुरानी घिसी पिटी कहानी, स्तीन चढ़ाई और लग गए ट्रोल करने। सोचा होगा रोज की तरह लड़की डर जाएगी, अकाउंट प्राइवेट कर लेगी, वीडियो डिलीट कर देगी, मुसीबत टलेगी, बाय बाय। पर इस बार दाव उल्टा पड़ गया और उर्वशी ने डरने की जगह कैमरा उठाया, एक जवाबी वीडियो बनाया और जो कहा उसने वो हर उस पार्टी के लिए तमाचा है जो सोचती है कि इंटरनेट पर सिर्फ भक्तों की चलती है। लड़की ने पहले तो बीजेपी के आईटी सेल को समझाया, भाई साहब ट्रोलिंग भी एक कला है, आप बुरी तरह फेल हो रहे हैं, रिलेटेबल कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। बाबर की विरासत वाला जुमला 2014 में चलता था, अब 2026 है, अपडेट लीजिए। फिर उसने अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखाई 93%, 12वीं की मार्कशीट दिखाई 93%, ट्रॉफियाँ दिखाई, मेडल्स दिखाए, सर्टिफिकेट्स दिखाए, एक एक करके इतने कि गिनते गिनते सांस फूल जाए। और फिर मुस्कुरा करके कहा, ये देख लो, मैं डांस भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, प्रोटेस्ट भी करती हूँ, अवार्ड भी लाती हूँ, सब एक साथ करती हूँ। और तुम एक ढंग की ट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हो। पूरा इंटरनेट रुक गया दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का जवाब नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन का जवाब था। एक ऐसी जनरेशन जो न बीजेपी की बताई बातों पर यकीन करती है, न कांग्रेस के वादों पर। एक ऐसी जनरेशन जो सवाल पूछती है और सवाल पूछने का ऐसा तरीका जानती है कि सत्ता के गाल पर तमाचा भी लग जाए और वीडियो वायरल भी हो जाए। रील्स की जनरेशन है, मीम्स की जनरेशन है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है और रिपोर्ट कार्ड उनकी जेब में है। इनसे पंगा लेने से पहले बीजेपी को 10 बार सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं, क्योंकि आदत जो पड़ चुकी है, जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करो, जो आवाज उठाए उसको ट्रोल करो, जो असहमत हो उसको ट्रोल करो। यही एक हथियार बीजेपी के पास बचा है। पर उर्वशी की वीडियो के आखिर में एक लाइन थी जो सीधे सीधे उस दुखती रग पर हाथ रख गई, जिस पर बीजेपी 10 साल से पर्दा डालने की कोशिश कर रही। लड़की ने अपनी डिग्री दिखाई, अपने मार्क्स दिखाए, अपने परसेंटेज बताए और कहा, मेरी काबिलियत पर सवाल उठाने से पहले अपनी काबिलियत को साबित कीजिए। पत्रकार राणा अयूब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस गर्ल हुज फ्यूचर यू आर ग्रेवली कंसर्न अबाउट हैज सम एडवाइस टू ऑफर। यानी प्रधानमंत्री जी, जिस लड़की के भविष्य को लेकर के आप इतना चिंतित हैं, उसके पास आपको देने के लिए कुछ सलाहें हैं, सुन लीजिए। और यहीं से अगली कहानी शुरू होती है। मार्कशीट, मार्क्स, परसेंटेज, डिग्री, ये 4 शब्द बीजेपी के लिए इतने असहज क्यों हैं? क्यों जब भी कोई इन शब्दों को उठाता है तो भक्तगण असहज हो जाते हैं? क्यों जब भी कोई लड़की अपनी मार्कशीट कैमरे के सामने लहराती है तो लगता है कि किसी ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है? क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री की डिग्री एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पिछले 10-12 सालों से नहीं मिल पा रहा है। जितनी बार पूछा गया उतनी बार टाल दिया गया, जितनी बार आरटीआई लगी उतनी बार अदालत तक जाना पड़ा, और जितनी बार अदालत में मामला गया उतनी बार कोई ना कोई नया मोड़ आ गया। आइए जरा वापस चलते हैं 2016 का साल। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जी की डिग्री कहाँ है, दिखा दीजिए। उसी वक्त बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली और अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैदान में उतरते हुए दिखाई भी दिए। एक दस्तावेज लहराया, कहा, ये देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी की बीए की डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमए की डिग्री, हो गया आपका काम, अब चुप बैठिए। पर मामला यहाँ शांत नहीं हुआ, क्योंकि जिन डिग्रियों को लहराया गया उनमें से कुछ छोटी छोटी विसंगतियाँ निकल आई। कहीं फॉल्ट का मामला था, कहीं तारीख का, कहीं मार्कशीट पर लिखे विषयों का, कहीं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के नाम न मिलने का। कुछ पत्रकारों ने, कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने, कुछ स्वतंत्र रिसर्चर ने इन कागजातों को खंगालना शुरू किया और सवाल गहराते चले गए। फिर आया दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला मामला। एक आरटीआई डाली गई थी, 1978 में जो बीए के छात्र पास हुए थे उनकी लिस्ट दे दीजिए। ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं थी, ये कोई अजीब मांग नहीं थी, पब्लिक रिकॉर्ड है। यूनिवर्सिटी हर साल पास होने वालों की लिस्ट प्रकाशित करती है। पर इस पर बवाल हो गया।
मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद कहा कि हम ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते, और तो और यूनिवर्सिटी ने अपने ही एक सूचना अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की। CIEC ने कहा जानकारी दो, यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं देंगे। ये सुनकर के बहुत लोग हैरान थे। एक सरकारी यूनिवर्सिटी अपनी ही पास आउट लिस्ट देने से इनकार कर रही थी, क्यों? कोई तार्किक जवाब आज तक नहीं मिला। बस यही जवाब मिलता है, तीसरे पक्ष की गोपनीयता। अच्छा, तीसरे पक्ष की गोपनीयता मान लिए, पर सोचिए किसी और नेता के लिए ऐसी गोपनीयता आती है क्या? राहुल गांधी की डिग्री 1000 बार सबके सामने रखी गई। सोनिया गांधी की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा दिखा। मनमोहन सिंह की तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक की डिग्रियां वेरीफाइड है। कोई गोपनीयता आड़े नहीं आई, कोई हाई कोर्ट नहीं गया, कोई अपील नहीं हुई। तो फिर एक ही व्यक्ति के मामले में इतनी नज़ाकत क्यों, इतनी संवेदनशीलता क्यों? यूनिवर्सिटी को अचानक तीसरे पक्ष की चिंता क्यों सताने लगी? और गुजरात यूनिवर्सिटी वाला मामला तो और भी दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल ने वहां भी सूचना मांगी थी, उनके खिलाफ अदालत में केस चला। हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी थी। बताइए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर जुर्माना सिर्फ इसलिए कि उसने अपने प्रधानमंत्री की एजुकेशनल के बारे में पूछा। लोकतंत्र में ऐसा भी होता है, हाँ भाई, अपने देश में होता है। अब वापस उर्वशी पर आते हैं। इस लड़की ने अपनी वीडियो में मार्कशीट लहराई, एक बार नहीं कई बार। 10वीं की 12वीं की ट्रॉफियाँ दिखाई, सर्टिफिकेट्स दिखाए, नेशनल लेवल के अवार्ड्स दिखाए, पैसा कमाने के प्रूफ दिखाए, सब कुछ सबूत के साथ, सर्टिफाइड स्टैंप लगे हुए, और फिर कैमरे में देख करके मुस्कुराई। और वो मुस्कुराहट भी सीधी सी नहीं थी, उसमें एक हल्का सा कटाक्ष था, एक हल्का सा तंज था, जैसे कह रहे हुए मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, अब अगली बारी आपकी है। राणा अय्यूब का ट्वीट यूं ही नहीं था, बहुत सोच समझ करके था। जिस लड़की के भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, इस लाइन में एक तंज है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी 2-3 वीडियो जारी किए थे जिनमें वो नौजवानों को सलाह दे रहे थे, बच्चे ऐसे करो, बच्चे वैसे करो, बच्चों ये मत करो। जनजी को कहानियां सुना रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, भविष्य की चिंता जता रहे थे। पर सलाह देने से पहले एक बात तो साबित कीजिए कि आप खुद कहाँ तक पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से, किस साल में, किस विषय में, क्या नंबर आए, क्या ग्रेड मिले, सब्जेक्ट्स क्या थे। इन्हीं छोटे छोटे सवालों का जवाब जो हर आदमी को अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू में देना पड़ता है। एक क्लर्क की नौकरी के लिए भी दस्तावेज मांगे जाते हैं, एक चपरासी की भर्ती के लिए भी वेरिफिकेशन होता है। पर देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछो तो देशद्रोह हो जाता है, अर्बन नक्सल का लेबल लग जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है, ईडी लग जाती है, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। पर अब जेनजी को कौन रोके? ये वो बच्चे हैं जो टिकटॉक बंद होने के बाद इंस्टाग्राम पर आ गए, इंस्टाग्राम पर बैन हुए तो थ्रेड्स पर आ गए। एक प्लेटफॉर्म बंद हो तो दूसरा खोल लेते हैं, एक अकाउंट बैन हो तो 10 मिनट में 10 नए बना लेते हैं। मीम्स इनकी भाषा है, सटायर इनका हथियार है, रिवर्स ट्रोलिंग इनकी विशेषज्ञता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें डर नहीं लगता। बड़े लोगों को डर लगता है, नौकरी छूट जाने का डर, घर वालों के बुरा मानने का डर, समाज में बदनाम होने का डर। पर ये 19-20 साल के बच्चे को क्या डर? इसकी अभी नौकरी ही नहीं है, घर वालों के तो बच्चे ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, ये तो छोटी सी बात है। और बदनामी, आज की बदनामी कल की फेम है। एक वायरल वीडियो और सब कुछ बदल जाता है। एक और लड़की का वीडियो है जो इसी दौरान वायरल हुआ, नाम पता नहीं पर पूरे इंटरनेट पर घूम रहा है। ये लड़की कह रही है, भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके ऊपर केस हो रहे हैं, अकाउंट बैन हो रहे हैं, मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दो। भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है, उनके अकाउंट बैन कर रही है। और मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो और माफी मांग लो। अबे हट, माफी मांगे हमारे दुश्मन, हमने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, करेंगे और आगे जरूरत पड़ी तो और भी प्रोटेस्ट करेंगे। किसी से डरने वाले नहीं है, अपने हक के लिए लड़े थे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। 20 सेकंड का वीडियो, पर 20 सेकंड में जो बात कह दी वो पूरे विपक्ष के प्राइम टाइम भाषणों में नहीं थी, क्योंकि इसमें डर नहीं है।
इसमें दुविधा नहीं है। इसमें यार दूसरा पक्ष भी सुन लेते हैं वाली मिडिल क्लास सिविलिटी नहीं है। सीधी बात है, माफ़ी मांगे हमारे दुश्मन। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने इसी जनरेशन को क्या कहा था? गटर जनरेशन, यही शब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने। सोचिए, एक सांसद जो जनता के वोट से चुन करके संसद में पहुंचती हैं, वो अपनी ही देश की जनरेशन को गटर कह रही हैं। ये वो जनरेशन है जो कल इस देश की तकदीर लिखेंगी। ये वो जनरेशन है जो अगले 20 साल तक इस देश की जीडीपी को उठा करके रखेगी। ये वो जनरेशन है जिसके कंधों पर देश का बुढ़ापा टिका है, और आप उसे गटर कह रही हैं क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने आपके नेता की डिग्री दिखाने को कह दिया, क्योंकि उन्होंने आपके प्रधानमंत्री से जवाब मांग लिया। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक वायरल वीडियो का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने एक बहुत मजबूत नैरेटिव बनाया। मीडिया पर कंट्रोल, सोशल मीडिया पर आईटी सेल, न्यूज़ चैनलों पर पैनल डिस्कशन, सब कुछ मैनेज्ड, सब कुछ चौकसी में। और इस पूरे नैरेटिव में एक ही तस्वीर बनी, मोदी जी अजेय हैं, मोदी सर्वज्ञ हैं, मोदी से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही हो, सवाल पूछेंगे तो अर्बन नक्सल हो, सवाल पूछेंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो। पर ये जंजी सोशल मीडिया पर ऐसे उतरी है कि पूरा नैरेटिव हिल गया है। एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं और जवाब न मिलने पर उसका अगला सवाल आ जाता है। कोई नंगे पैर आ जाता है, कोई डांस करते हुए आ जाता है, कोई रैप करते हुए आ जाता है, कोई मीम बना करके आ जाता है, कोई थ्रेड लिख करके आ जाता है। बात एक ही है, जवाब दो, मार्कशीट दिखाओ, डिग्री दिखाओ, बताओ कहाँ पढ़े, बताओ क्या पढ़े। ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं है, ये कोई अपमानजनक सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो हर उम्मीदवार से पूछा जाता है। हर उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करते वक्त एजुकेशन का ब्यौरा देना पड़ता है। तो देश के प्रधानमंत्री को यह सामान्य सी बात बताने में इतनी परेशानी क्यों है भाई? अगर सच में डिग्री है तो साफ बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मार्कशीट सामने रखिए, कहिए ये देखो गुजरात यूनिवर्सिटी में 1878 में बीए किया, इतने नंबर आए इन विषयों में, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा एडमिट कार्ड है, बात खत्म। 5 मिनट का काम है, पर 5 मिनट का ये काम पिछले 12 साल से नहीं हो पाया। इससे बड़ा और क्या इशारा चाहिए? और बीजेपी का आईटी सेल क्या कर रहा है इस बीच? विक्टिम कार्ड खेल रहा है। देखो, प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई, भाई गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, बात यहीं खत्म। किसी भी माता को नहीं, किसी भी माता को नहीं, ये सिविलाइज्ड बात है। पर जो लोग आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इन्हीं में से कितने लोगों ने राहुल गांधी की माता जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा? कितने बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी जी को इटालियन कहा, बार गर्ल तक कह दिया गया। एक बीजेपी नेता ने बार गर्ल कहा, पद पर बैठे बीजेपी सांसद ने कहा, मीडिया में आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं कोई भी नहीं, कोई माफी नहीं मांगी गई। और अब जब सामने कोई एक शब्द बोल दे तो पूरा देश जल जाता है, तो पूरा आईटी सेल एक साथ जागता है। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, मामला सीधा है, खेल के 2 नियम नहीं हो सकते। एक टीम के लिए एक नियम, दूसरी टीम के लिए दूसरा नियम। ये तो टेस्ट मैच में भी नहीं चलता है, लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपकी माता जी को गाली देना अपमानजनक है तो हर माता को गाली देना अपमानजनक है। अगर आपके नेता से सवाल पूछना अपराध है तो किसी भी नेता से सवाल पूछना अपराध होना चाहिए। अगर विपक्ष के नेताओं की डिग्री की जांच होगी तो सत्ता पक्ष के नेताओं की भी होगी। ये बुनियादी बात है, पहली कक्षा की बात है। लेकिन बीजेपी को ये बुनियादी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। 10 साल से सत्ता में हैं और 10 साल से ये सोच करके बैठे कि सवाल पूछने का हक केवल हमारा है, जवाब देने का काम बाकी सबका है। पर अब ये मॉडल टूट रहा है और तोड़ रहे हैं अपने बच्चे जो पैदा हुए हैं मोदी सरकार के दौरान, जिन्होंने कांग्रेस के दिन देखे भी नहीं है, जिन्होंने मनमोहन सिंह को शायद अखबारों में ही पढ़ा है, जो जब से होश संभाल रहे हैं तब से मोदी को ही प्रधानमंत्री देख रहे हैं, पर वो भक्त नहीं बने, वो सवाल पूछ रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी ने सोचा था कि ये पीढ़ी तो हमारी ही होगी। हमने इनके स्कूल की किताबें बदली, हमने इनका इतिहास बदलने की कोशिश की, हमने एनसीईआरटी से चैप्टर हटाए, हमने नए हीरो पेश किए, पर ये सब कुछ करने के बावजूद बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंटरनेट है, इनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, ये यूट्यूब देखते हैं, ये पॉडकास्ट सुनते हैं, ये विदेशी पत्रकारों की आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं, ये फैक्ट चेक करते हैं। इन्हें आप बरगला नहीं सकते।
और इसीलिए बीजेपी को अब डर लग रहा है, असली डर, पेट में लगने वाला डर, क्योंकि 2029 में जब चुनाव होंगे तो पहली बार वोट देने वाले करोड़ों की तादाद में यही बच्चे होंगे। और अगर आज इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, इन्हें ट्रोल करके, इन्हें गटर कह करके, इनकी बहन बेटियों को बदनाम करके, तो 2029 में इसका जवाब भी वोट के जरिए ही आएगा। दोस्तों एक आखिरी बात, उर्वशी की वीडियो में एक बहुत छोटा सा डिटेल था जो ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब वो बीजेपी आईटी सेल को एडवाइस दे रही थी तो उसने कहा अगली बार ट्रोल करो तो अच्छे से करना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये लाइन देखिए, इसमें डर नहीं है, इसमें गुस्सा भी नहीं है, इसमें एक अजीब सी तंज है, एक आत्मविश्वास के साथ तंज है, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा हो, बे थोड़ा दिमाग लगाओ। यही टोन बीजेपी को सबसे ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि गुस्से का जवाब गुस्से में दिया जा सकता है, नफरत का जवाब नफरत में दिया जा सकता है, पर उपहास का जवाब, हंसी का जवाब, मजाक का जवाब क्या दें, कैसे दें? 10-10 लोगों की टीम बैठी है दिल्ली के आईटी सेल में, लाख लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, पर एक 20 साल की लड़की के तंज का जवाब नहीं सूझ रहा है, क्योंकि तंज के लिए कुछ चाहिए, सच की बुनियाद चाहिए, पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड चाहिए, जिसका जवाब देना है उसके बारे में जानकारी चाहिए, और सबसे ज़रूरी अपनी नैतिक ज़मीन चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, बस टेम्पलेट है, बाबर की विरासत है, लब जिहाद है, अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, यही 4-5 जुमले हैं, इन्हीं को घुमा फिरा करके हर पोस्ट में डाल देते हैं। पर अब ये 4-5 जुमले पिट गए हैं, जनता समझ गई है, जंजी तो पैदा होते ही इन्हें समझ गई थी। तो असली सवाल पर आते हैं दोस्तों, जिस डिग्री के लिए हिंदुस्तान की एक 20 साल की बच्ची सोशल मीडिया पर मार्कशीट लहरा रही है, जिस डिग्री के लिए अरविंद केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना भरना पड़ा, जिस डिग्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट जाना पड़ा, जिस डिग्री पर पिछले 12 सालों से देश में बहस चल रही है, वो डिग्री दिखाने में इतनी क्या दिक्कत है? 5 मिनट का काम है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक कागज दिखाइए, बात खत्म है। इतना मुश्किल क्या है? शायद इसलिए ये सवाल टलता जा रहा है, और जितना टलता जाएगा उतना ज्यादा जंजी पूछेगी, उतने ज्यादा वायरल वीडियोस बनेंगे, उतने ज्यादा मीम्स बनेंगे, उतने ज्यादा रील्स बनेंगे, क्योंकि इस जनरेशन के पास वक्त भी है, टूल्स भी है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास सच है। और सच जब सामने आ जाता है तो कितने भी आईटी सेल लगा लो, कितने भी ट्रोल छोड़ दो, कितनी भी गाली दे दो, सच अपनी जगह खड़ा रहता है। ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे उर्वशी अपनी मार्कशीट लेकर के खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, कैमरे में सीधे देखते हुए, कहते हुए अब आपकी बारी है, और अब आपकी बारी है प्रधानमंत्री जी, जवाब का इंतजार है। पूरा देश देख रहा है, खास करके वो पीढ़ी देख रही है जिसे आप कल तक गटर कहते थे। शायद अब वो पीढ़ी आपको आईना दिखा रही है, और वो आईने में जो दिख रहा है वो तस्वीर बहुत साफ है। अब आप बताइए, आपको ये पूरी खबर पर क्या लगता है? कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।